मुल्क में कोरोना वबा से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 4,944 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,65,062 हो गई। एक दिन में मजीद 136 अफराद जाँ बहक, कुल तादाद 3,229 हो गई। सिंध में 62,269, पंजाब 61,678, खैबर पख्तूनख्वा 20,182, बलोचिस्तान 8,998 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में अब तक 61,383 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना को सिलेक्टिव लॉकडाउन के जरिए रोकने की हिकमत अमली। कराची के 41 यूसेस मुकम्मल सील, हॉट स्पॉट एरियाज बंद, मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी, मास्क लाजमी करार। करियाना की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स मुकर्रर औकात में खुले रहेंगे। सनती यूनिट्स समेत तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। घर का एक फर्द शनाख्ती कार्ड दिखाकर ज़रूरी अशिया की खरीदारी कर सकेगा। हैदराबाद में भी 60 इलाकों को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब के मजीद 6 शहरों के 162 मकामात सील करने की मंजूरी। कोयटा के मुतासरा इलाकों में भी मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमरा NCOC का दौरा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वीडियो लिंक पर शिरकत। इमरान खान कहते हैं आइंदा 2 माह हमें मुत्तहिद और भरपूर तरीके से वबा का मुकाबला करना है। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तमाम ज़ईफ़ुल उम्र अफराद खुसूसन शुगर और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद की खुसूसी निगहदाश्त की जाए। वबा के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने हेल्थ वर्कर्स की कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। सियासत अलग रहे, कोरोना पर सबको एक होना होगा। वबा के खिलाफ विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। NCOC इजलास के बाद विफाकी वजीर असद उमर की ब्रीफिंग। कहा नई दवा की रजिस्ट्रेशन के अमल में तेज़ी लाई जा रही है। 20 शहरों में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। भरपूर इक़दामात से कोरोना का फैलाव कम होगा। SOPs ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अस्पतालों के अमले के लिए भी पैकेज पर काम किया जा रहा है। इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से कोरोना बेकाबू हुआ। हैरत है इतनी अमवात पर भी वज़ीर आज़म लॉकडाउन ना करने की जिद पर अड़े हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा WHO की वार्निंग को भी चुटकियों में उड़ा दिया गया। अपोजिशन बुरी लगती है तो इमरान खान डॉक्टर्स की ही राय सुन लें। बजट में सेहत और ज़राअत को नज़रअंदाज करके मुल्क को ख़तरनाक हालात के हवाले कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को आवाम में जाकर हुकूमत के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने का टास्क दिया। वज़ीर आज़म का पेट्रोल बहरान पैदा करने वाली ऑयल कंपनियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बहरान की जिम्मेदार कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 21 रोज़ का ज़ख़ीरा यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। पेट्रोल बहरान की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। ओगरा ने जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल ज़ख़ीरा किया। DG ऑयल और पेट्रोलियम डिवीजन के ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस हतमी मराहिल में दाखिल। हुकूमती वकील फ़रूक नसीम के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया ने भी वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करा दिया। बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड पेश। बताया 2003 से 13 तक किसी अकाउंट से रकम बाहर मुंतकिल की। मेरे नाम से पैसा बाहर गया। एक प्रॉपर्टी 26,300 पाउंड, दूसरी 2,70,000 पाउंड में खरीदी। 2,36,000 पाउंड से तीसरी जायदाद खरीदी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आपके पास सवालात के मजबूत जवाब हैं। हम खरीदारी के ज़राए से भी मुतमईन हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तालीमी इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा तालीमी निज़ाम में तबकाती तफरीक को ख़त्म करना अव्वलीन तरजीह है। यकसा निसाब तालीम को मुरतब करने और नफाज की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। सूबों में कायम वफाकी यूनिवर्सिटीज़ के ज़ैली कैंपस पर मुफस्सिल लाइहा अमल मुरतब किया जाए। नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कोरोना सूरत हाल की वजह से तालीम के शोबे को गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश है। चैलेंजेस से निमटने के लिए गैर रिवायती हल तजवीज़ किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का कुल हजम 921 अरब रुपए रखने का इम्कान। सूबाई वजीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा तीसरा बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। इमरान फारूक के कातलों को उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। तीनों मुजरिमों पर कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी के इल्जामात साबित। खारिज शमीम, मोहसिन नकवी और मौज़म अली पर जुर्माने भी आयद। इमरान फारूक के वर्सा को 10-10 लाख मुआवजा देने का हुक्म। केस में इश्तिहारी मुल्जिमान बानी MQM समेत इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। चीन के ताबुन से हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा, मुआहदे पर दस्तखत। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। चीनी सफीर ने कहा MMC और चीनी कंपनियों के दरमियान बिजनेस ताबुन पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची में CTD एहलकार की डॉक्टर पर फायरिंग। थाना सदर में जख्मी डॉक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने बयान दिया, अस्पताल में ख्वार किया गया, गालियां दी, लाइन में लगने को कहा गया, जिस पर इंतहाई कदम उठाया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत मसले को संजीदगी से ले, आला सतह की तहकीकात कराए। सिक्योरिटी फराहम ना की तो काम बंद कर देंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,944 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,65,062 हो गई, जबकि एक दिन में मजीद 136 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अहम खबर आपको आगाह करें, आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,944 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं, जबकि मजमूई तादाद 1,65,062 हो गई है। एक दिन में मजीद 136 अफराद जाँ बहक हुए हैं। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात किसी एक हुकूमत तक नहीं बल्कि सदाबहार हैं। HMC में मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब के हवाले से खालिद महमूद मजीद बता रहे हैं। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और 6 चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। HMC में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा, तवानाई के शोबा में एक मंसूबा मुकम्मल हो चुका, 9 तकमील के मराहल में हैं। I consider it truly historic because today we are setting the foundations for initiating into the process of mass industrialization in our country. चीनी सफीर याओ जंग ने कहा कि HMC और चीनी कंपनियों के दरमियान बिजनेस तावन पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। The efforts by HMC has set a very good example for the next stage of our cooperation, and either with the CPEC framework or between China and Pakistan in a broader way. चीन में पाकिस्तान की सफीर नगमाना हाशिमी भी वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शरीक हुई और कहा, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की तरक्की में चीन की शराकत दारी अहम मरहला है। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम ने कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी और सनती बहाली के लिए HMC की तोसी बहुत अहम है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना
وائرس کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر ایکسپریس فورم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فورم کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک کورونا کے 313 مریضوں کی کامیاب پلازما تھراپی کی جا چکی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہیومن ہاربر وما ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرنے والی دنیا کی دوسری یونیورسٹی ہے۔ امید ہے جلد پلازما کے لیے انسانوں پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا کے ٹیسٹ کی قیمت کا نوٹس لے لیا ہے۔ فورم میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر اور پلازما تھراپی ایکسپرٹ ڈاکٹر فریدون جاوید احمد شریک ہوئے۔